16 और 17 जून 2013 के वो दिन आखिर कौन भूल सकता है। आज केदारनाथ आपदा को एक दशक पूरा हो चुका है। ऐसे में आज हम उस केदारनाथ त्रासदी के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे भीमशिला का रहस्य, जिसने केदारनाथ मंदिर को उस आपदा के दौरान सुरक्षित रखा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में उन दिनों में करीब 10 इंच बारिश हुई थी, जबकि जब भी कहीं बादल फटने की घटना होती है तो उस स्थिति में 3.5 से लेकर 4 इंच बारिश होती है। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 इंच बारिश का मतलब लगभग 3 गुना ज़्यादा पानी। इस तरह केदारनाथ घाटी में 10 इंच बारिश का रिकॉर्ड होना सबूत है कि कितना पानी आखिर 2 दिन के अंदर आसमान से गिरा होगा। तो दोस्तों, वहीं उत्तराखंड की राजधानी दूनतक में उन 2 दिनों में पिछले 5 दशकों में सबसे ज़्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड बना था। दोस्तों, 16 जून 2013 को केदारनाथ में एक भीषण बाढ़ आई थी। जून में भारी बारिश के दौरान केदारनाथ में बादल फटे थे और कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी। झील टूटने से उसका सारा पानी नीचे मंदिर की तरफ आ गया था। दोस्तों, साधुओं के मुताबिक उस दिन का वो भयानक मंजर भूतो न भविष्यति जैसा था। जी हाँ, जिसकी किसी ने शायद ही कल्पना की होगी। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुरोहित ने उस वक्त कहा था कि 16 जून को रात करीब 8 बजे के बाद अचानक मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी भाग से पानी का तेज बहाव आता दिखाई दिया था। इसके बाद तीर्थ यात्रियों ने मंदिर में शरण ली। रात भर लोग एक दूसरे को दिलासा देते दिखे। मंदिर के चारों ओर केदार घाटी में जल प्रलय था। पानी, रेत, चट्टान, पत्थर और मिट्टी के सैलाब ने पूरी केदार घाटी के पत्ते पत्ते को उजाड़ दिया। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टान टूटकर पत्थर बन गई थी। सैलाब के सामने कोई नहीं टिक पाया था। मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ के कुछ साधुओं की माने तो एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग दोनों को बचाया। 16 जून को जब जन सैलाब आया तो साधुओं ने मंदिर के पास एक खंबे पर चढ़कर रात भर जगकर अपनी जान बचाई थी। खंबे पर चढ़कर साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ लगभग 100 की स्पीड से एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की तरफ आ रही थी। लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई और ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का पानी तेजी से 2 भागों में बढ़ गया और मंदिर के दोनों ओर बहकर निकल गया। उस वक्त मंदिर में लगभग 300 से 500 लोग शरण लिए हुए थे। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उनकी रूह कांप गई थी। उन्होंने केवल केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का वे इंतजार करने लग गए। लेकिन बाबा का चमत्कार, उस चट्टान ने मंदिर को उसके अंदर शरण लिए हुए लोगों को बचा लिया। कहते हैं कि उस भयंकर बाढ़ में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना को बीते हुए लगभग 1 दशक यानी 10 साल हो गए हैं और वह शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि के पास स्थित है। आज इस शिला को लोग भीमशिला कहते हैं। अब लोग इस शिला की पूजा अर्चना करने लगे हैं। इस शिला ने केदारनाथ त्रासदी में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करी। दोस्तों, आज भी इस शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर ये शिला आखिर आई कहां से और कैसे अचानक मंदिर के कुछ दूर आकर रुक गई। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या ये चमत्कार आदिगुरु शंकराचार्य का था, जिसकी समाधि मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, या ये महज एक संयोग था? शिला का प्रकट होना और अचानक रुक जाना निश्चित ही बाबा की कृपा कही जाएगी। दोस्तों, इस शिला ने ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा की थी। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था। यहीं भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था और प्रलय के समय ऐसा लगा जैसे भीम ने अपनी गदा गाड़कर महादेव के मंदिर को बचाया है। इसीलिए ये शिला अब भीमशिला के नाम से लगातार विख्यात होने लगी है। दोस्तों, केदारनाथ त्रासदी के बाद केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम किया गया, जिसे नाम दिया गया मिशन केदार। और इन 10 सालों के अंदर केदारनाथ की स्थिति पूरी तरह से बदल दी गई है।
अब श्रद्धालु यहाँ हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय बाबा केदार।